21वां बाब। यरूशलेम में शाहाना दाखला। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सय्यून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। हैकल में दाखला। और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सबको निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सर्राफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। लेकिन जब सरदार काहिनों और फकीहों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशाना पुकारते देखा, तो खफा होकर उससे कहने लगे, तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हां, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीरखारों के मुंह से तूने हम्द को कामिल कराया? और वो उन्हें छोड़कर शहर से बाहर बैत अनिया में गया और रात को वहीं रहा। इंजीर के दरख्त पर लानत। और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था, उसे भूख लगी और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया, और पत्तों के सिवा उसमें कुछ न पाकर उससे कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल न लगे। और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने यह देखकर ताज्जुब किया और कहा, यह अंजीर का दरख्त क्यों कर एक दम में सूख गया? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ईमान रखो और शक न करो तो न सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे कि तू उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। यीशु मसीह के इख्तियार के बारे सवाल। और जब वो हैकल में आकर तालीम दे रहा था, तो सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने उसके पास आकर कहा, तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, और ये इख्तियार तुझे किसने दिया है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, अगर वो मुझे बताओगे तो मैं भी तुमको बताऊंगा कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? आसमान की तरफ से या इंसान की तरफ से? वो आपस में कहने लगे कि अगर हम कहें आसमान की तरफ से, तो वो हमसे कहेगा, फिर तुमने क्यों उसका यकीन न किया? और अगर कहें इंसान की तरफ से, तो हम आवाम से डरते हैं, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी जानते हैं। बस उन्होंने जवाब में यीशु से कहा, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि इन बातों को किस इख्तियार से करता हूं। 2 बेटों की तमसील। तुम क्या समझते हो? एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा आज पाकिस्तान में काम कर। उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। उसने जवाब दिया, अच्छा जनाब, मगर गया नहीं।
इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा, पहला। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और कसबियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं, क्योंकि यूहन्ना रास्तबाजी की तरीक पर तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन न किया, मगर महसूल लेने वालों और कसबियों ने उसका यकीन किया, और तुम ये देखकर पीछे भी न पछताए कि उसका यकीन कर लेते। पाकिस्तान अंगूरों के बाग के बागबानों की तमसील। एक और तमसील सुनो। एक घर का मालिक था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसकी चारों तरफ अहाता घेरा और उसमें हौज खोदा और बुर्ज बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेश चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास अपना फल लेने को भेजा, और बागबानों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को कत्ल किया और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा थे, और उन्होंने इनके साथ भी वही सलूक किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। जब बागबानों ने बेटे को देखा तो आपस में कहा, यही वारिस है, आओ इसे कत्ल करके इसकी मीरास पर कब्जा कर ले। और उसे पकड़कर ताकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब ताकिस्तान का मालिक आएगा तो उन बागबानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, उन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा और बाग का ठेका दूसरे बागबानों को देगा जो मौसम पर उसको फल दें। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताब मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मैमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया? ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसके फल लाए दे दी जाएगी। और जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। और जब सरदार काहिनों और फरीसियों ने उसकी तमसीलें सुनी तो समझ गए कि हमारे हक में कहता है, और वो उसे पकड़ने की कोशिश में थे, लेकिन लोगों से डरते थे क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। 22वां बाब, शादी की ज़ियाफत की तमसील। और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो, मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक न थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा करके लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा, मियां, तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादिमों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगुजीदा थोड़े। जजिये के बारे सवाल। उस वक्त फरीसियों ने जाकर मशवरा किया कि उसे क्यों कर बातों में फंसाएं। बस उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा और उन्होंने कहा, ऐ उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता
کیونکہ تو کسی آدمی کا طرفدار نہیں. بس ہمیں بتا تو کیا سمجھتا ہے, قیصر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ یسوع نے ان کی شرارت جان کر کہا, اے ریاکارو, مجھے کیوں آزماتے ہو؟ جزیہ کا سکہ مجھے دکھاؤ. وہ 1 دینار اس کے پاس لائے. اس نے ان سے کہا, یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا, قیصر کا. اس پر اس نے ان سے کہا, بس جو قیصر کا ہے قیصر کو, اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو. انہوں نے یہ سن کر تعجب کیا اور اسے چھوڑ کر چلے گئے. قیامت کے بارے سوال. اسی دن صدوقی جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی اس کے پاس آئے اور اس سے یہ سوال کیا کہ اے استاد, موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر کوئی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی سے بیاہ کر لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے. اب ہمارے درمیان 7 بھائی تھے اور پہلا بیاہ کر کے مر گیا, اور اس سبب سے کہ اس کے اولاد نہ تھی اپنی بیوی اپنے بھائی کے لیے چھوڑ گیا. اسی طرح دوسرا اور تیسرا بھی 7ویں تک. سب کے بعد وہ عورت بھی مر گئی. بس وہ قیامت میں ان 7 میں سے کس کی بیوی ہوگی, کیونکہ سب نے اس سے بیاہ کیا تھا. یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تم گمراہ ہو, اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو. کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی, بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے. مگر مردوں کے جی اٹھنے کی بابت جو خدا نے تمہیں فرمایا تھا, کیا تم نے وہ نہیں پڑھا کہ میں ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں؟ وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے. لوگ یہ سن کر اس کی تعلیم سے حیران ہوئے. بڑا حکم. اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے, اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا, اے استاد, توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے, اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. مسیح کے بارے سوال. اور جب فریسی جمع ہوئے تو یسوع نے ان سے یہ پوچھا کہ تم مسیح کے حق میں کیا سمجھتے ہو؟ وہ کس کا بیٹا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا, داؤد کا. اس نے ان سے کہا, پس داؤد روح کی ہدایت سے کیوں کر اسے خداوند کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا, میری دہنی طرف بیٹھ, جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں. بس جب داؤد اس کو خداوند کہتا ہے تو وہ اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا؟ اور کوئی اس کے جواب میں ایک حرف نہ کہہ سکا, اور نہ اس دن سے پھر کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت کی. 23واں باب. فقیہوں اور فریسیوں کی تعلیم سے خبردار رہو. اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں. بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو, لیکن ان کے سے کام نہ کرو, کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں. وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں, مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے. وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں, اور ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں. مگر تم ربی نہ کہلاؤ, کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو. اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو, کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے. اور نہ تم ہادی کہلاؤ, کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے یعنی مسیح. لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے, اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا, اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا
वो बड़ा किया जाएगा। यीशु मसीह फकीहों और फरीसियों की रियाकारी को जाहिर करता है। अय रियाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो और ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। अय रियाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम बेवाओं के घरों को दबा बैठते हो और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हो, तुम्हें ज्यादा सजा होगी। अय रियाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि एक मुरीद करने के लिए तरी और खुश्की का दौरा करते हो, और जब वो मुरीद हो चुकता है तो उसे अपने से दूना जहन्नम का फर्जंद बना देते हो। अय अंधे राह बताने वालों, तुम पर अफसोस जो कहते हो कि अगर कोई मकदिस की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर मकदिस के सोने की कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। अय अहमको और अंधो, सोना बड़ा है या मकदिस जिसने सोने को मुकद्दस किया? और फिर कहते हो कि अगर कोई कुर्बान गाह की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन जो नजर उस पर चढ़ी हो अगर उसकी कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। अय अंधो, नजर बड़ी है या कुर्बान गाह जो नजर को मुकद्दस करती है? बस जो कुर्बान गाह की कसम खाता है वो उसकी और उन सब चीजों की जो उस पर हैं कसम खाता है, और जो मकदिस की कसम खाता है वो उसकी और उसके रहने वाले की कसम खाता है, और जो आसमान की कसम खाता है वो खुदा के तख्त की और उस पर बैठने वाले की कसम खाता है। अय रियाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरे पर तो दह यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी न छोड़ते। अय अंधे राह बताने वालों, जो मच्छर को तो छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो। अय रियाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि प्याले और रकाबी को ऊपर से साफ करते हो, मगर वो अंदर लूट और नापरहेजगारी से भरे हैं। अय अंधे फरीसी, पहले प्याले और रकाबी को अंदर से साफ कर ताकि ऊपर से भी साफ हो जाएं। अय रियाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानिंद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी हैं। इसी तरह तुम भी जाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातिन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। फकीहों और फरीसियों की सजा की पेशगोई। अय रियाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि नबियों की कब्रें बनाते और रास्तबाजों के मकबरे आरास्ता करते हो, और कहते हो कि अगर हम अपने बाप दादा के जमाने में होते तो नबियों के खून में उनके शरीक ना होते। इस तरह तुम अपनी निस्बत गवाही देते हो कि तुम नबियों के कातिलों के फर्जंद हो। गरज अपने बाप दादा का पैमाना भर दो। अय सांपों, अय अफई के बच्चों, तुम जहन्नम की सजा से क्यों कर बचोगे? इसलिए देखो, मैं नबियों और दानाओं और फकीहों को तुम्हारे पास भेजता हूं। उनमें से तुम बाज को कत्ल और मसलूब करोगे, और बाज को अपने इबादत खानों में कोड़े मारोगे और शहर बशहर सताते फिरोगे, ताकि सब रास्तबाजों का खून जो जमीन पर बहाया गया तुम पर आए। रास्तबाज हाबिल के खून से लेकर बरकिया के बेटे जकरिया के खून तक, जिसे तुमने मकदिस और कुर्बान गाह के दरमियान कत्ल किया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये सब कुछ इस जमाने के लोगों पर आएगा। यीशु मसीह की यरूशलेम से मोहब्बत। ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से मुझे फिर हरगिज ना देखोगे, जब तक ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। 24वां बाब, हैकल की बर्बादी की पेशगोई।
اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ اظہار ثانیہ۔ اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار، گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ دہشتناک مکروہ چیز۔ بس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو، جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا، مقدس مقام پر کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے، تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے، مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں۔ بس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے، تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ دیکھو، میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے، بس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا، یا دیکھو وہ کوٹریوں میں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ جہاں مردار ہے وہاں گدھ جمع ہو جائیں گے۔ ابن آدم کی آمد ثانی۔ اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کی اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ انجیر کے درخت سے سبق۔ اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو۔ جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں، تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں، یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ آمد ثانی کا دن اور گھڑی۔ لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے
न बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा न ले गया उनको खबर न हुई। उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। उस वक्त 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी न होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। वफादार या नमक हराम नौकर। बस वो दयानतदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है जिसे मालिक ने अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर किया ताकि वक्त पर उनको खाना दे। मुबारक है वो नौकर जिसे उसका मालिक आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उसे अपने सारे माल का मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर वो खराब नौकर अपने दिल में ये कहकर कि मेरे मालिक के आने में देर है, अपने हम खिदमतों को मारना शुरू करे और शराबियों के साथ खाए पिए, तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन कि वो उसकी राह ना देखता हो और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो आ मौजूद होगा और खूब कोड़े लगाकर उसको रियाकारों में शामिल करेगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। 25वां बाब। 10 कमवारियों की तमसील। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कमवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थीं। जो बेवकूफ थीं उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली, मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कंवारियां उठकर अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगी, और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थीं, तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गईं, और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कंवारियां भी आईं और कहने लगी, आए खुदावंद, हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। तोड़ों की तमसील। क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया, और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, आए खुदावंद, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, आए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, अय खुदावंद, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे,
देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, अय अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, अय खुदामंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है, और जहां नहीं बोया वहां से काटता है, और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर 13 तोड़ा जमीन में छुपा दिया। देख, जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, अय शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। रोज़े अदालत। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बिनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मीरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, अय खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, अय मलाऊनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, अय खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत न की? उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने इन सब से छोटों में से किसी के साथ ये सलूक न किया तो मेरे साथ न किया। और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। 26वां बाब, यीशु मसीह के खिलाफ साजिश। और जब यीशु ये सब बातें खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फसा होगी और इब्ने आदम मसलूब होने को पकड़वाया जाएगा। उस वक्त सरदार काहिन और कौम के बुजुर्ग कायफा नाम सरदार काहिन के दीवान खाने में जमा हुए और मशवरा किया कि यीशु को फरेब से पकड़कर कत्ल करें, मगर कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा न हो कि लोगों में बलवा हो जाए। बैतनिया में यीशु मसीह पर इत्र उंडेलना। और जब यीशु बैतनिया में शमाउन कोड़ी के घर में था तो एक औरत संगे मरमर के इत्रदान में कीमती इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर डाला। शागिर्द ये देखकर खफा हुए और कहने लगे, ये किस लिए जाया किया गया? ये तो बड़े दामों को बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था। यीशु ने ये जानकर उनसे कहा
کہ اس عورت کو کیوں دکھ کرتے ہو؟ اس نے تو میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا۔ اور اس نے تو میرے دفن کی تیاری کے لیے یہ عطر میرے بدن پر ڈالا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس خوشخبری کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں کہا جائے گا۔ یہودا اسکریوتی کی غداری۔ اس وقت ان 12 میں سے ایک نے، جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کرا دوں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دے دیے، اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ آخری فسح۔ اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا، استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فسح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا، انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ جب شام ہوئی تو وہ 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا، اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ وہ بہت ہی دلگیر ہوئے اور ہر ایک اس سے کہنے لگا، اے خداوند، کیا میں ہوں؟ اس نے جواب میں کہا، جس نے میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالا ہے وہی مجھے پکڑوائے گا۔ ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ اس کے پکڑوانے والے یہودا نے جواب میں کہا، اے ربی، کیا میں ہوں؟ اس نے اس سے کہا، تو نے خود کہہ دیا۔ عشاء ربانی۔ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ پھر وہ گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے۔ پترس کے انکار کی پیشگوئی۔ اس وقت یسوع نے ان سے کہا، تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلے کی بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی، لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ پترس نے جواب میں اس سے کہا، گو سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں، لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ پترس نے اس سے کہا، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا۔ گتسمنی باغ میں دعا۔ اس وقت یسوع ان کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا، یہیں بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں۔ اور پترس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا۔ اس وقت اس نے ان سے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے، تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پترس سے کہا، کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔
اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا، کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھی، اور ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی۔ تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا، اب سوتے رہو اور آرام کرو، دیکھو وقت آ پہنچا ہے اور ابن آدم گناہگاروں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اٹھو چلیں، دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے۔ گرفتاری۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودا جو ان 12 میں سے ایک تھا آیا اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تلواریں اور لاٹھیاں لیے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی، اور اس کے پکڑوانے والے نے ان کو یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے، اسے پکڑ لینا۔ اور فوراً اس نے یسوع کے پاس آ کر کہا، اے ربی سلام، اور اس کے بوسے لیے۔ یسوع نے اس سے کہا، میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے۔ اس پر انہوں نے پاس آ کر یسوع پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا، اور دیکھو یسوع کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تلوار کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا۔ یسوع نے اس سے کہا، اپنی تلوار کو میان میں کر لے، کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے۔ کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے 12 تمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا، مگر وہ نوشتے کہ یوں ہی ہونا ضرور ہے کیوں کر پورے ہوں گے۔ اسی وقت یسوع نے بھیڑ سے کہا، کیا تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو؟ میں ہر روز ہیکل میں بیٹھ کر تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا، مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں۔ اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ صدر عدالت کے سامنے۔ اور یسوع کے پکڑنے والے اس کو قیافہ نام سردار کاہن کے پاس لے گئے، جہاں فقیہ اور بزرگ جمع ہو گئے تھے، اور پطرس دور دور اس کے پیچھے پیچھے سردار کاہن کے دیوان خانے تک گیا اور اندر جا کر پیادوں کے ساتھ نتیجہ دیکھنے کو بیٹھ گیا۔ اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والے یسوع کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف جھوٹی گواہی ڈھونڈنے لگے، مگر نہ پائی۔ گو بہت سے جھوٹے گواہ آئے، لیکن آخرکار 2 گواہوں نے آ کر کہا کہ اس نے کہا ہے، میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا اور 3 دن میں اسے بنا سکتا ہوں۔ اور سردار کاہن نے کھڑے ہو کر اس سے کہا، تو جواب نہیں دیتا، یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں؟ مگر یسوع خاموش ہی رہا۔ سردار کاہن نے اس سے کہا، میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خود کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے۔ اس پر سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر پکا ہے، اب ہم کو گواہوں کی کیا حاجت رہی؟ دیکھو تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، وہ قتل کے لائق ہے۔ اس پر انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے مکے مارے، اور بعض نے تماچے مار کر کہا، اے مسیح ہمیں نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا؟ پطرس کا انکار۔ اور پطرس باہر صحن میں بیٹھا تھا کہ ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا، تو بھی یسوع گلیلی کے ساتھ تھا۔ اس نے سب کے سامنے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں نہیں جانتا تو کیا کہتی ہے۔ اور جب وہ ڈیوڑی میں چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا اور جو وہاں تھے ان سے کہا، یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے پطرس کے پاس آ کر کہا، بے شک تو بھی ان میں سے ہے، کیونکہ تیری بولی سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس پر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، اور فی الفور مرغ نے بانگ دی۔ پطرس کو یسوع کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔
27वां बाब। यीशु मसीह पिलातुस के सामने। जब सुबह हुई तो सब सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे मार डालें, और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकिम के हवाले किए। यहूदा इस्करियोती की मौत। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने ये देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया, और वो 30 रुपए सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान। और वो रुपयों को मकदिस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। सरदार काहिनों ने रुपए लेकर कहा, इनको हैकल के खजाने में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। बस उन्होंने मशवरा करके उन रुपयों से कुम्हार का खेत परदेशियों के दफन करने के लिए खरीदा। इस सबब से वो खेत आज तक खून का खेत कहलाता है। उस वक्त वो पूरा हुआ जो यर्मिया नबी की मार्फत कहा गया था कि जिसकी कीमत ठहराई गई थी, उन्होंने उसकी कीमत के वो 30 रुपए ले लिए। उसकी कीमत बाज बनी इसराइल ने ठहराई थी, और उनको कुम्हार के खेत के लिए दिया, जैसा खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया। पिलातुस का सवाल। यीशु हाकिम के सामने खड़ा था, और हाकिम ने उससे ये पूछा कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने उससे कहा, तू खुद कहता है। और जब सरदार काहिन और बुजुर्ग उस पर इल्जाम लगा रहे थे, उसने कुछ जवाब न दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता ये तेरे खिलाफ कितनी गवाहियां देते हैं? उसने एक बात का भी उसको जवाब न दिया, यहां तक कि हाकिम ने बहुत ताज्जुब किया। सजाए मौत का हुक्म। और हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर लोगों की खातिर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस वक्त बराबा नाम उनका एक मशहूर कैदी था। बस जब वो इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर छोड़ दूं, बराबा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने इसको हसद से पकड़वाया है। और जब वो तख्ते अदालत पर बैठा था तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा कि तू इस रास्तबाज से कुछ काम न रख, क्योंकि मैंने आज ख्वाब में इसके सबब से बहुत दुख उठाया है। लेकिन सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने लोगों को उभारा कि बराबा को मांग लें और यीशु को हलाक कराएं। हाकिम ने उनसे कहा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारी खातिर छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बराबा को। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने कहा, वो मसलूब हो। उसने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? मगर वो और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वो मसलूब हो। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बलवा होता जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं, तुम जानो। सब लोगों ने जवाब में कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। इस पर उसने बराबा को उनकी खातिर छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया कि मसलूब हो। रूमी सिपाहियों के ठट्ठे और मजाक। इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को कले में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर्द जमा की और उसके कपड़े उतारकर उसे किरमजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि आए यहूदियों के बादशाह आदाब, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। और जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चोगे को उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले गए। तस्लीब। जब बाहर आए तो उन्होंने शमाउन नाम एक कुरूनी आदमी को पाकर उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए, और उस जगह जो गुलगुता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुंचकर पित्त मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना न चाहा। और उन्होंने उसे मसलूब किया
और उसके कपड़े कुरा डालकर बांट लिए और वहां बैठकर उसकी निगहबानी करने लगे और उसका इल्जाम लिखकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह यीशु है। उस वक्त उसके साथ 2 डाकू मसलूब हुए, एक दाहिने और एक बाएं, और राह चलने वाले सर हिला हिलाकर उसको लान तान करते और कहते थे, आए मकदिस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने तई बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। इसी तरह सरदार काहिन भी फकीहों और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने तई नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का बादशाह है। अब सलीब पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान लाएं। इसने खुदा पर भरोसा किया है, अगर वो इसे चाहता है तो अब इसको छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं खुदा का बेटा हूं। इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। यीशु मसीह की मौत। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरका में डिबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मकदिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। बस सूबेदार और जो उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे भौचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा था। और वहां बहुत सी औरतें जो गलील से यीशु की खिदमत करती हुई उसके पीछे पीछे आई थीं, दूर से देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलीनी थी और याकूब और यूसियस की मां मरियम और जब्दी के बेटों की मां। यीशु मसीह का कफन दफन। जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरमतिया का एक दौलतमंद आदमी आया जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। उसने पिलातूस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और पिलातूस ने दे देने का हुक्म दिया। और यूसुफ ने लाश लेकर साफ महीन चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। फिर वो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़का कर चला गया और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। कब्र पर पहरा। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातूस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातूस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। 28वां बाब, मुर्दों में से जी उठना। और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पोप फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावन का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी। और उसके डर से निगहबान कांप उठी और मुर्दा से हो गई। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो,
کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا. وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے. دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے. اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی. اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام. انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا. اس پر یسوع نے ان سے کہا ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے. پہرے داروں کا بیان. جب وہ جا رہی تھی تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کاہنوں سے بیان کیا، اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے، اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرے سے بچا لیں گے. بس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے. جی اٹھنے کے بعد شاگردوں پر ظہور. اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا. اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں.